नाजरीन, एक दफ़ा डॉक्टर जाकिर नाइक जापान में मौजूद थे और सवाल और जवाब का सेशन जारी था। एक जापानी लड़की खड़ी हुई और डॉक्टर साहब को मुखातिब करके कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, मगर एक बात मुझे इस्लाम कबूल करने से रोकती है, और वो ये है कि मुसलमान होने के बाद सूर यानी खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अब इसकी आदी हो चुकी हूँ। मैं इस्लाम तो कबूल कर लूँगी, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद भी मैं तो खाऊंगी, क्योंकि हम तो बचपन से ही खाते ही सूर का गोश्त हैं। नाजरीन, याद रखिए कि जापान एक गैर मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग सूर का गोश्त खाना पसंद करते हैं और ये वहाँ का एक मामूल का खाना बन चुका है। ये लोग सूर को घरों में पालते हैं, बड़ा करते हैं और फिर काट कर खा लेते हैं। उस लड़की का सवाल देखा जाए तो ये इस्लाम कबूल करने को तैयार है, बस सिर्फ एक सवाल पर अटक गई है कि सूर का गोश्त खाना क्यों हराम है। जापानी जुबान में पूछा गया उस लड़की का यह सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक को तर्जमा करके बताया गया कि उस खातून ने अपना नाम सोजो की बताया है और ये खातून मेडिकल की तालिब इल्म भी है, डॉक्टर बन रही है, इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है और इसके बाद अब ये कायल हो चुकी है कि इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन चूंकि वो जापान की रिहायशी है और बचपन से ही सूर का गोश्त खाकर बड़ी हुई है, तो अब उसके लिए सूर का गोश्त छोड़ना भी बहुत मुश्किल है और उसको ये वजह भी जाननी है कि आखिर क्या वजह है कि सूर का गोश्त इस्लाम ने हराम करार दिया है, इसके क्या नुकसानात हैं। उसने कहा कि आप भी डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर बन रही हूँ, ज़रा मुझे मेडिकल की ज़ुबान में इसकी वजह तो समझा दें। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले जवाब देते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 4 मकामात पर वाज़ेह अल्फाज में खिंजीर का गोश्त खाने के अमल को हराम करार दिया है। सूरह बकरा आयत नंबर 173, सूरह मायदा आयत नंबर 3, सूरह अल-अनआम आयत नंबर 145 और सूरह नहल आयत नंबर 115। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन उसे ये भी कहा कि सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी सूर का गोश्त खाने से मना किया गया है। उस हाल में बहुत से ईसाई मौजूद थे और जापान में भी बहुत से ईसाई आबाद हैं जो ये समझते हैं कि बाइबल इजाज़त देती है कि सूर का गोश्त खाया जाए। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह बताया कि बाइबल में भी लिखा है और कहाँ कहाँ लिखा है, तो उन्होंने अपने पास मौजूद बाइबल का नुस्खा खोलकर उन्हें दिखाया। हकीकत में बाइबल में बहुत सी तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं और असली ने बहुत नायाब हैं। जब लोगों ने यह देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक बाइबल से भी हवाला जात देते हैं और उन्हें बाइबल की आयात के नंबर भी याद हैं, तो पूरा हाल हैरान रह गया। वो लड़की भी हैरान होकर डॉक्टर साहब को देख रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल से भी साबित कर दिया कि सूर का गोश्त खाना बाइबल के मुताबिक मना है। फिर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये तो हो गई मजहबी वजूहात, अब मैं आपको अकली दलीलें देता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि हम इंसानों को सूर का गोश्त नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने साइंस की किताब का हवाला देते हुए कहा कि जदीद मेडिकल साइंस ने यह साबित किया है कि अगर आप सूर का गोश्त खाते हैं तो मुख्तलिफ तरह की 70 बीमारियां ऐसी हैं जिनका आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप गोश्त नहीं खाते तो उन 70 बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब सूर का गोश्त पकाया जाता है तो उसमें से कुछ हिस्सा कच्चा रह जाता है और जितना भी मर्जी पका लो वो कच्चा ही रहता है, और वो कच्चा रहने के बाद आपके खून के ज़रिए आपके दिमाग में जा सकता है और एक नाकाबिल इलाज बीमारी का सबब बनता है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वही सूर का गोश्त और उसके कुछ अज्जा आपकी आंखों में जा सकते हैं और आपको अंधा कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि यही कच्चे गोश्त के ज़र्रात आपके दिल में जाते हैं, तो हम इंसानों को मालूम ही तब होता है जब बीमारी इस स्टेज पर जा चुकी होती है जब उसका कोई हल भी नहीं मिलता। ये मेडिकल की तालिबा डॉक्टर जाकिर नाइक की सभी बातों से इत्तेफाक करती नजर आ रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस मौका पर यह भी बताया कि आज की साइंस हमें बताती है कि जब आप सूर का गोश्त खाते हैं तो आपके जिस्म पर ज़्यादा चर्बी बढ़ती है, मोटापे का शिकार होते हैं और ज़्यादा बीमारियां लग जाती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इससे औरतों की हड्डियों की बीमारी और थुपाइस हो जाती है। इसके अलावा खिंजीर का गोश्त खाने से इंसान हाइपरटेंशन का मरीज़ बन जाता है और उसे परेशानियां ज़्यादा होती हैं। शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अक्सर ही खून का दबाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सब हैरान रह गए जब डॉक्टर साहब ने बताया कि आज की साइंस और जदीद तहकीक ये भी बताती है कि सूर जहाँ रहता है
وہ وہاں پر گندگی اور غلاظت کو کھا لیتا ہے، یعنی کہ وہ انسانی جسم سے خارج ہوا فضلہ، دیگر سوروں کی جانب سے خارج کیا گیا فضلہ، مٹی، گارا اور دیگر گندی چیزیں سور کھاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا کہ سور وہ واحد جانور ہے جس کو یہ اچھا لگتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھے کہ اس کی بیوی کے ساتھ دیگر سور جنسی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ سور کو یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے دوست جنسی عمل کر رہے ہوں۔ یہ سب سے بے شرم جانور ہے، دنیا کا سب سے بے شرم جانور۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ سب باتیں کر چکے تو مترجم کی مدد سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کہ انشاءاللہ اب آپ سور کا گوشت تو نہیں کھائیں گی؟ تو لڑکی نے کہا کہ اب میں کبھی بھی پورک یعنی سور کا گوشت نہیں کھانا چاہتی۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ اور کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اب میرا کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔